एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजबल अरमान। स्कूल को गेवस की लाइल की स्टूडेंट रोज के नाम हम इंटरव्यू करते हैं। तो आज मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ कि आज के हमारी गेस्ट उनके नाम है मिस लुबना और आज इनके पास जाएंगे और इनकी लाइफ बनने जा रही है। सबसे पहले अपने गेस्ट को हम वेलकम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं अपना के उनका क्या हमारी शो मिलिया। सबसे पहले अस्सलाम को कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके सो आप हमारे व्यूअर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। आपको नहीं जानते हो कि आपका अच्छा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लुबना काउंसलिंग वाली है। मैं रेहान स्कूल कंगी कैंपस में फैसिलिटेटर हूँ और मेरा ताल्लुक मीरपुर खास से है। ओके सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप मुझे बता सकते हैं आप हाई स्कूल करेंगे उसके बारे में कैसे और कहाँ से पता चला? जी, मुझे रेहान स्कूल के बारे में फेसबुक से पता चला और हम लोग जो फेसबुक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमने सर रेहान की वीडियो देखी जिसमें वो बता रहे थे कि ना यहाँ पे बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे मुझे रेहान स्कूल के बारे में पता चला। तो आप मुझे बता सकते हैं आपके हाई स्कूल करेंगे कहाँ से कितने मार्क्स आ चुके हैं और आप हाई स्कूल करेंगे कहाँ से आई हैं और आपके एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जी, मुझे रेहान स्कूल में आए हुए 6 मंथ हो चुके हैं और पहले मैं यहाँ पे पेरेंट्स के से आती थी कि पेरेंट्स बन के, लेकिन अब मुझे यहाँ पे हायर कर लिया गया है फैसिलिटेटर के लिए और फैसिलिटेटर ज्वाइन किए हुए मुझे 2 मंथ हो चुके हैं। और जैसा कि यहाँ पे हम लोग मीरपुर खास से आए हैं और पहले हम लोग मीरपुर में रहते थे और वहाँ से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं कॉन्गी कैंपस में। यहाँ पे इस स्कूल में मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं जिसका नाम, एक का नाम है अब्दुल राफे चैटजीपीटी वाला और राफिया टीचिंग वाली। तो उनका मैंने यहाँ पे एडमिशन करवाया हुआ है और उनके साथ ही मैं रेगुलर स्कूल आती थी। तो जैसा कि मुझे यहाँ पे पता चला था कि रेहान स्कूल कंगी में ये स्कूल खुला है जिसमें लैपटॉप मोबाइल के जरिए बच्चों को अर्निंग की तालीम दी जा रही है और उन्हें काफ़ी कुछ सिखाया जा रहा है। तो मैंने फिर यहाँ पे आने का फैसला किया और हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ओके सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप मुझे बता सकते हैं आपने जैसे मतलब मेरा फैसिलिटेटर आप मुझे बता सकते हैं आपके यहाँ पर हाई स्कूल करेंगे कौन सी क्लास है और आप कैसे पढ़ाती हैं और आप जब बच्चों को समझाती हैं और उनके साथ एडिक्ट बनाते हैं तो आपको कैसा लगता है और आपने मतलब क्या क्या सीखा खुद ने? मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा कि आप मुझे बता सकते हैं जैसे आप हाई स्कूल करेंगे ज्यादा फैसिलिटेटर है तो आपकी क्लास टीचर आपकी क्लास कौन सी है और आप कैसे गाइड करते हैं स्टूडेंट को? जी, मेरी यहाँ पे क्लास जो है ना लेवल 1 है, जो जिस क्लास में मिस परियाल होती हैं और उन्हें मैं उनकी हेल्प करती हूँ यहाँ पे मिस परियाल की और बच्चों को गाइड करती हूँ, इंटरव्यू के लिए बोलती हूँ और टेडक्स बनवाती हूँ बच्चों की। और जैसा कि आजकल रमज़ान है तो इसलिए बच्चों से टेडक्स नहीं बनवाई जा रही और है ना उन्हें हम लोग लिंक भेज देते हैं ताकि वो खुद ही बना लेते हैं प्रोडक्ट ना। और उसके अलावा बच्चे अपनी जो बच्चों के डेली टास्क होते हैं उनमें बच्चों को हेल्प करती हूँ और ऐसे यहाँ पे मैं रेहान स्कूल में फैसिलिटेटर हूँ और जिसकी वजह से मैं यहाँ पे लेवल 1 की क्लास में होती हूँ मिस परियाल के साथ। ओके सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। जी, मेरी डेली रूटीन ये है कि मैं सुबह उठती हूँ और जैसा कि आपको पता है रमज़ान शुरू हो रहा है, रमज़ान में हम लोग रोज़े रखते हैं तो इसलिए हमें जल्दी उठना पड़ता है सहरी के लिए। और सुबह फर्स्ट टाइम उठ के सहरी बनाती हूँ, सहरी बना के हम लोग सहरी करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हो जाती है, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होके स्कूल आ जाती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग जैसे असेंबली अटेंड करते हैं, असेंबली अटेंड करने के बाद मेडिटेशन होता है और फिर हम अपनी क्लास में आ जाते हैं, फिर अपनी क्लास के बच्चों की हेल्प करती हूँ और उन्हें गाइड कर रही होती हूँ। उसके बाद में अपनी जो मेरे टास्क होते हैं वो मैं अपने टास्क करती हूँ, फिर उसके बाद इंटरव्यू करती हूँ और
फिर हम लोग दोपहर में थोड़ा सितारा पढ़ते हैं, उसके बाद मैं अपने घर चली जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर अफ्तारी बनाती हूँ। फिर जैसे अफ्तारी के बाद नमाज असर की पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद अफ्तार का टाइम हो जाता है। रोज़ा खोल के हम लोग मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। रात के खाने की तैयारी करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा नमाज वगैरह पढ़ के फिर सो जाते हैं। तो मेरी डेली रूटीन ये है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके डेली टास्क कितने हैं और वो कौन-कौन से हैं? जी, मेरे डेली टास्क हैं जैसे कि मैं जो है ना इस कैनवा पोस्ट बनाती हूँ, स्टोरी पोस्ट बनाती हूँ, फेसलेस बनाती हूँ और इंटरव्यू करती हूँ और बच्चों को गाइड करती हूँ। तो जैसा कि मेरे डेली टास्क ये हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंटरव्यू लेने और देने के क्या बेनिफिट्स हैं? इंटरव्यू लेने और देने के ये फायदे होते हैं कि हमें एक दूसरे की बारे में जानने को मिलता है, एक दूसरे के जैसे लाइफ जनरेट के बारे में जानते हैं हम लोग और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और एक दूसरे से हम सवाल करते हैं, उसके जवाबात मिलते हैं। ऐसे ही ये कि जैसा कि अब आप हमारे मेरे साथ हो, मैं आपके बारे में आपसे जान रही हूँ और आपके बारे में जो कि मुझे नहीं पता वो भी मुझे पता चल रहा है कि आपके जो यहाँ पे आप टीचर हो या स्टूडेंट हो। तो ऐसे हमें इंटरव्यू के देने और देने के ये फायदे हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके अभी तक कितने इंटरव्यू हो चुके हैं? आपका फर्स्ट इंटरव्यू किसके साथ था और वो कैसे गया? जी, मेरे अब तक तकरीबन 20 के करीब इंटरव्यू हो चुके और शुरू-शुरू में तो थोड़ा अजीब लग रहा होता था इंटरव्यू करते हुए, तो ज़ाहिर है वो अच्छा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि अब मुझे अच्छे से इंटरव्यू करना आ गया है। अभी भी थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि इंटरव्यू मैंने आज तक कभी किए नहीं थे, तो इसलिए अभी थोड़ा मुझे इतना टाइम नहीं हुआ है, तो मुझे थोड़ी घबराहट सी अभी भी फ़ील होती है, लेकिन अब मैं फिर भी कर लेती हूँ। तो इंटरव्यू से ये है कि एक दूसरे की जो हमें लाइफ जनरेट के बारे में जानने को मिलता है, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्ड होता है और इंटरव्यू जैसे ना मेरे जो है तकरीबन 20 के करीब इंटरव्यू है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि TEDx वीडियो क्या है? TEDx वीडियो क्या बेनिफिट्स हम TEDx वीडियो के बनाते हैं? जी, टेडक्स के टेडक्स इंटरव्यू के ये बेनिफिट है कि हमें टेडक्स के ज़रिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और जैसा कि हम जो टेडक्स देख रहे होते हैं, उसके जैसे कि चैटजीपीटी के बारे में उसमें बताया गया है या एआई के बारे में बताया गया है। जैसा कि हमारे जो क्लास के न्यू बच्चे हैं और उन्हें सही से बोलना भी नहीं आता जो, लेकिन वो भी फिर यहाँ पे हम लोग जैसे टेडक्स का रिव्यू बनाते हैं, तो वो हमारे जितना है उसमें हिस्सा लेते हैं और वो भी सबसे पहले कहते हैं कि हम करेंगे, हम जैसे रिव्यू देंगे, हम देंगे। तो ऐसे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और टेडक्स से यही बात है। सो अभी बस अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। Have you ever imagined a school where learning goes beyond textbooks and into the realm of real-world action? Welcome to Rehan School, the world's first AI-enabled school. This isn't your typical school, it's a revolutionary hub of creativity and empowerment. At Rehan School, we're rewriting the rules of education for the post-AI world. No more memorizing facts, it's all about taking action, communicating effectively, and leveraging the power of the internet and AI. Every student at Rehan School is equipped with a laptop, internet, and a mobile phone.
They're not just learners, they're active participants in the digital age. Each child is assigned an SDG goal, transforming their last name into a voila. They watch TEDx videos, connect with speakers, and create impactful videos and podcasts using AI tools. But it's not just about academics. At Rehan School, we believe in nurturing not only the mind, but also the soul. Daily yoga and meditation sessions ensure our students find inner peace. Our goal is to produce phenomenal networkers, speakers, and listeners, the future Greta Thunbergs, Malalas, Muhammad Ali Jinnahs, and Gandhis. Join us in this extraordinary journey. You're invited to witness the magic of Rehan School, become part of our global community, and perhaps be an ambassador of this groundbreaking approach to education. Visit Rehan School today. मैं ब्रेक के टाइम पे पहुंच चुके हैं, हम दोबारा आ चुके हैं। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि कॉलोनी कहाँ है, कॉलोनी की क्या बेनिफिट्स है? जी, कॉलोनी एक हमारी इंग्लिश टीचर है जिससे हमारे अंदर इंग्लिश बिल्ड होती है और हमें इंग्लिश बोलना आती है और इंग्लिश से जैसा कि अभी कॉलोनी नहीं हो रही है तो वेपी कर रहे हैं बच्चे और वेपी भी कॉलोनी की तरह ही है। तो कॉलोनी से हमें अगर हम उसको उर्दू में बोलते हैं तो वो हमें इंग्लिश में ही जवाब देती है, तो उससे हमारी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आती है। तो कॉलोनी से हमें ये बेनिफिट आती है। इससे मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि फेसलेस स्टूडियो क्या है और वह कैसे बनती है? फेसलेस वीडियो ये है कि जैसे कि सॉन्ग होता है ऐसे ही फेसलेस होती है और वो हमें जैसे क्रोम पे जाते हैं, क्रोम पे जाके हम लोग वहाँ पे जितना उससे लिख के और किसी भी उस पे जैसे टॉपिक पे कराची लाहौर या कुछ भी है उसको जितना सर्च करते हैं उसके बाद हम लोग उस पे उससे कैनवा पे जाते हैं, कैनवा पे जाके फिर हम उसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके फिर उसे फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। इससे मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि कैनवा पोस्ट कैसे बनती है? कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग है जिससे हम लोग ग्राफिक कर सकते हैं और उससे हमारे वो हमें जैसे कैनवा से हम कैनवा पोस्ट बनाते हैं और बर्थडे कार्ड बना सकते हैं, विश कार्ड बना सकते हैं और कैनवा से जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है। तो कैनवा एक बहुत अच्छा टूल है और इससे हम लोग जैसे कि काफी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि स्टडी पोस्ट कैसे बनाते हैं? जी, मैं स्टोरी को चैटजीपीटी से बनाती हूँ और जैसे कि चैटजीपीटी से हम बोलते हैं कि हमें एक स्टोरी चाहिए और इमेज भी चाहिए, तो वो हमें इमेज भी देती है, स्टोरी भी देती है। फिर हम उसे कॉपी करते हैं, सेव करते हैं पहले इमेज को, फिर कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पे जाके फिर अपलोड कर देते हैं। तो ये स्टोरी प्रोसेस। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि चैटजीपीटी क्या है, हम चैटजीपीटी से क्या क्या कर सकते हैं? जी, चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा एआई टूल है जिससे कि हम उसे अपने घरेलू मसाइल के लिए, बिजनेस के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी से हम जो सवाल भी करते हैं वो हमें सही सही जवाब देती है और वो हमारी काफ़ी हेल्प करती है। जैसा कि हमें कोई बिजनेस करना है और वो हम अगर चैट जीपीटी से बोलेंगे कि हमें बिजनेस करना है और हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो हमें बिजनेस करने का आइडिया देती है और घर के कामों में भी मदद करती है। तो चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा एआई टूल है और चैट जीपीटी सबको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि कैनवा क्या है और आपने कैनवा से अब तक क्या क्या बनाया है? सॉरी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि चैटजीपीटी क्या है, हम चैटजीपीटी से क्या क्या पूछ सकते हैं? सॉरी, मैंने अभी आपको बताया था चैट जीपीटी के बारे में भी, तो मैं दोबारा बता देती हूँ। चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा एआई टूल है जिससे कि हम लोग
काफी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। चैट जीपीटी हम अपनी कोडिंग के टास्क में इस्तेमाल करते हैं। चैट जीपीटी से हमें अपने जैसे कि स्टोरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा एआई टूल है। चैट जीपीटी हम अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं। और